आज हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में बात करेंगे। इनके माता पिता जी का नाम था शिव गुरु और आर्यम्बा। शंकराचार्य के माता पिता ने भगवान रुद्र की घोर तपस्या की। पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, कैसा पुत्र चाहिए? कैसा पुत्र चाहिए? लंबी उम्र का गुणहीन बालक या छोटी उम्र का गुणवान बालक? देखिए, भगवान पूछ रहे हैं कि या तो लंबी उम्र का गुणहीन बालक ले लो या फिर छोटी उम्र का गुणवान बालक ले लो। ये बड़े सोचने की बात है कि जो बच्चा होगा वो छोटी उम्र का हो कि बड़ी उम्र का। अब इनकी उम्र सिर्फ 32 वर्ष थी। 32 वर्ष की आयु भगवान ने दी क्योंकि इन्होंने गुणवान बालक चुना। माता पिता ने कहा कि हमें गुणवान बालक चाहिए, तो भगवान ने सिर्फ 32 वर्ष का इनको बेटा दिया कि इससे ज़्यादा उम्र नहीं दे सकता। अगर आप गुणहीन बालक मांगते तो लंबी उम्र दे देता। माता पिता ने गुणवान बालक चुना था। बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया शंकर। जब बालक 2 वर्ष का हुआ तो उनके पिता का देहांत हो गया। परेशानी पर परेशानी। जब बालक 2 वर्ष का हुआ तो उनके पिता का देहांत हो गया और माता ने अकेले ही बालक का पालन पोषण किया। केवल 6 वर्ष की आयु में शंकराचार्य वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। 6 वर्ष की आयु। माता जी भी बहुत गुणवान थी। वो भी वेदों शास्त्रों के बारे में जानकारी रखती थी और गांव में जो गुरु होते थे वो भी इनको वेदों शास्त्रों के बारे में बताया करते थे। 8 वर्ष की आयु में शंकराचार्य संन्यास लेना चाहते थे। जब ये 8 वर्ष के हुए, काफी ज्ञान हो गया था इनको, तो ये अपनी माता से कहते थे कि मुझे संन्यास लेना है। इनकी माता जी कहती थी, बड़ा मुश्किल है, तेरे पिता भी छोड़ के चले गए और तू भी छोड़ के जाना चाहता है। मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगी। एक दिन क्या हुआ कि एक नदी में माता जी भी नहा रही थी और शंकराचार्य जी बालक 8 वर्ष के ये भी नहा रहे थे। एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी को पकड़ लिया। शंकराचार्य जी ने माता से कहा कि माँ, या तो मुझे संन्यास लेने दो या फिर
या फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो खा जाएगा। बड़ा चिल्लाई माँ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आसपास में बंदा ही नहीं। आवाजें दी, कोई नहीं आया। माँ बड़ी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं संन्यास नहीं लेने देती हूँ तो मगरमच्छ ले जाएगा। अगर मैं संन्यास लेने देती हूँ, कम से कम इसकी जान तो बच जाएगी। तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा, तुम संन्यास ले लेना। मगरमच्छ तुमको छोड़ दे, मैं ये चाहती हूँ कि तुम संन्यास ले लो। मगरमच्छ तुमको छोड़ दे तो तुम संन्यास ले लो। मगरमच्छ ने छोड़ दिया। अब इन्होंने संन्यास लेने का सोच लिया। माता पिता दोनों ने, माता ने और पुत्र ने संन्यास लेने का सोच लिया। तो पुत्र ने कहा शंकराचार्य ने कि माँ, तुम घबराओ मत। कभी भी कोई मुसीबत पड़ेगी या आपकी मृत्यु नजदीक होगी तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी मृत्यु हो जाएगी तब भी मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। संन्यास के नियमों को तोड़कर भी मैं आपके पास आ जाऊंगा। इनका जन्म जो है केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। ब्राह्मण थे माता पिता। शिव जी ने स्वयं शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने स्वयं शंकराचार्य के रूप में जन्म लिया। शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शिव जी ने ही जन्म लिया था। नहीं तो 8 वर्ष की आयु में इतना ज्ञान बहुत मुश्किल है। अब ये गुरु की खोज में निकल पड़े। अब 8 वर्ष का बालक सन्यासी हो गया, गुरु की खोज में निकल पड़े। एक गुरु मिले, उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। उनका नाम था गोविंद भगवद पाद। ये उधर इसी तरह के नाम होते हैं केरल में। उन्होंने रख लिया। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई और जो गुरु जी का आश्रम था उसमें पानी भरने लगा, काफी पानी भरने लगा। तो सारे घबरा गए कि अब क्या होगा। तो सन्यासियों के पास कमंडल होता है। इन्होंने, शंकराचार्य ने अपने कमंडल में नदी का सारा पानी भर लिया। ये देखकर, ऐसा चमत्कार देखकर इनके गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। शंकराचार्य कहते थे धन का होना गलत नहीं है, लेकिन धन का अहम होना गलत है। धन का होना गलत नहीं है, पर धन का अहम होना गलत।
आदि शंकराचार्य दक्षिण से चले। अब ये जो केरल है दक्षिण दक्षिण में है। अब ये दक्षिण में चले और चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार किया। केदारनाथ बद्रीनाथ के पुजारी दक्षिण के होते हैं, इन्हीं के कारण इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उत्तर और दक्षिण का भेद मिटा दिया जाए। पुजारी जो है, बद्री और केदार के जो पुजारी हैं, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वो दक्षिण भारत के होते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वहाँ जो अभिषेक किया जाता है, वो गंगोत्री का जल लेकर अभिषेक किया जाता है। इस तरह इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उत्तर और दक्षिण का भेद मिटा दिया जाए। इन्होंने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए। इस तरह इन्होंने पूरे भारत को बांध कर रखा। उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ केदारनाथ, पश्चिम में शारदा मठ, पूरब में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इन्होंने किसी भी तरह कोशिश करके पूरे भारत को बांध कर रखा। ये जो उत्तर दक्षिण का भेद है, ये खत्म हो जाए। किसी भी तरह कोई भेदभाव न रह जाए। आपने देखा, मैंने बताया कि बद्रीनाथ केदारनाथ में दक्षिण भारत के पुजारी कितनी दूर है। कितनी दूर है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, लेकिन पुजारी वहां से लाए जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र में वो कहते थे कि मैं वो जानना चाहता हूं जिसके बाद कुछ जानने की इच्छा ही न हो। मैं वो जानना चाहता हूं जिसको जानने के बाद कुछ जानने की इच्छा न हो। कितनी बड़ी बात है। 6 वर्ष का बालक या 8 वर्ष का बालक ऐसी सोच रखता है, बहुत बड़ी बात। उस समय हिंदू धर्म के लोग जैन और बौद्ध धर्म को अपनाने लग पड़े थे। कुछ प्रभाव ऐसा पड़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कि काफी लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म मानने लग पड़े थे। अब उस चीज को रोकना था कि लोग इधर उधर ना जाएं, हिंदू धर्म में ही रहें। इसके लिए इनको बहुत प्रचार करना पड़ा। पूरे भारत में घूम घूम के शंकराचार्य ने प्रचार किया कि लोग हिंदू धर्म में ही रहें। छोटे छोटे बहुत सारे धर्म आए, उनमें जा रहे थे लोग, हिंदू धर्म छोड़ छोड़ के।
इस चीज को बचाने के लिए शंकराचार्य ने बहुत मेहनत की। ये हर जगह जाते थे, वाराणसी गए, मिथिला गए, जहां भी कोई विद्वान मिलता था उसको समझाते थे। अगर जरूरत पड़ती थी तो शास्त्रार्थ करते थे, बहस भी करते थे। लेकिन मिथिला, वाराणसी से मिथिला गए, उनको पता लगा एक मंडन मिश्र नाम का विद्वान है। वो उसको बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर, और उसको समझाने के लिए मिथिला चले गए। मिथिला गए, देखा उन्होंने, उसका काफी शिष्य हैं और आश्रम भी बहुत बड़ा है। वहां जाके उन्होंने उससे शास्त्रार्थ किया, काफी बहस हुई। तो लोगों ने कहा कि आप दोनों अगर बहस करेंगे तो मध्यस्थ कौन होगा, बीच में कोई होना चाहिए जो कि आप दोनों को बताए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इनकी पत्नी जो थी मंडन मिश्र की, वो भी बड़ी विद्वान थी, विदुषी कहा जाता है, बहुत विद्वान। लोगों ने कहा कि ये जो मंडन मिश्र की पत्नी है, ये मध्यस्थ बनने के योग्य है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य की जब बहस होगी तो मंडन मिश्र की पत्नी मध्यस्थ बनेगी। ऐसा ही हुआ, बहुत बहस हुई, काफी बहस हुई। उसके बाद मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ में जीत गए और मंडन मिश्र हार गए। इसलिए मंडन मिश्र को शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ेगा। अब ये गुरु बन गए शंकराचार्य, और मंडन मिश्र शिष्य बन गए। मंडन मिश्र ने भी फिर हिंदू धर्म का बहुत प्रचार किया, क्योंकि अब एक विचारधारा हो गई। पहले दो विचारधारा थी दोनों की। कर्म कांड के बारे में ज्यादा जोर देते थे मंडन मिश्र, कर्म कांड करना चाहिए तभी फायदा है। इन्होंने कहा नहीं, भगवान ईश्वर एक है और हमें कर्म कांड की जरूरत नहीं है, ईश्वर की भक्ति ही सब कुछ है। तो शंकराचार्य की विचारधारा को माना मंडन मिश्र ने, और पहले शिष्य यही बने। शंकराचार्य के पहले शिष्य मंडन मिश्र ही बने और बड़ा प्रचार किया हिंदू धर्म का। शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे।
प्रतिभा के धनी शंकराचार्य से उनके गुरु और सहपाठी अत्यंत प्रभावित थे। अब साथ में जो पढ़ रहे हैं वो भी बड़े प्रभावित और जो गुरु हैं वो भी बड़े प्रभावित। अब उनके जो आश्रम में एक नियम था कि जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, लेकिन जितने भी विद्यार्थी थे सबको एक एक घर में भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ज्यादा नहीं। सिर्फ एक घर में एक विद्यार्थी जाता था और भिक्षा मांगता था। एक दिन शंकराचार्य एक निर्धन महिला के घर चले गए। उस गरीब वृद्धा के पास थोड़े से आंवले थे और कुछ नहीं था। गरीब वृद्ध महिला थी। उसने वो आंवले इनको दे दिए। शंकराचार्य को ये वो आंवले लेकर आगे चले गए। वृद्धा का धन्यवाद किया। मन में सोचा कि इसके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ आंवले थे, उसने आंवले भी दे दिए, अब वो खाएगी क्या। तो थोड़ी दूर पे गए तो एक सेठ का घर था। देखने में ही पता लग जाता है अमीर आदमी का घर है। सेठ का घर था, वहां पे भिक्षा मांगी तो सेठानी ने एक थैला भर के मिठाई दे दी। उन्होंने कहा कि आप ये मुझे ना दें, आपके बहुत नजदीक रहने वाली एक वृद्धा है, आप उसको ये थैला दे दें, उसका पेट भर जाएगा। और मुझे आपसे एक और भिक्षा मांगनी है। वो कहती, बताओ पुत्र क्या मांगना। अब छोटे से हैं, 8 वर्ष के। देखिए दिमाग देखिए। इन्होंने कहा कि मुझे एक भिक्षा और मांगनी है कि वो बहुत गरीब महिला है, वृद्धा है, आप ये थैला उनको दे दें, साथ में मुझे वचन दें कि जब तक वो वृद्धा जीवित है तब तक आप उसका भरण पोषण करेंगी। देखिए कितनी बड़ी बात कि एक गरीब वृद्ध महिला है, उसके पास कुछ नहीं है, उस सेठानी से कह रहे हैं कि मुझे वचन दीजिए कि आप उस वृद्ध महिला को जब तक वो जीवित है, जब तक वो जीवित है आप उसका भरण पोषण करती रहेंगी। सेठानी ने मान लिया, उसके लिए तो मामूली बात थी, उन्होंने मान लिया। अब ये जब वापिस जाते हैं आश्रम में तो सोचते हैं कि मैंने तो बड़ा गलत काम कर दिया। हमारे आश्रम का नियम है सिर्फ एक घर में भिक्षा मांगनी, और मैंने तो आज 2 घरों में भिक्षा मांग ली, पहले वृद्धा के घर फिर सेठानी के घर। मैंने गलत किया, मुझे दंड मिलना चाहिए।
ये गए आश्रम में तो इन्होंने गुरुजी से कहा, हाथ जोड़ के खड़े होकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। बोलो बेटा क्या गलती हो गई? उन्होंने कहा कि आज मैं 2 घरों में चला गया भिक्षा मांगने। क्यों? कहते हैं एक वृद्धा के पास गया, उसके पास सिर्फ आंवले थे, ये आंवले में ले आया। मुझे बहुत दया आई। एक और सेठ थे पास में, मैंने सेठानी से कहा कि जब तक ये वृद्धा जीवित है तब तक इसके भरण पोषण की जिम्मेवारी आप ले लो। उसने मान लिया। उसने कहा कि ठीक है, जब तक ये वृद्धा जीवित है मैं इसका भरण पोषण करूं। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं इसमें तुमको माफी मांगने की क्या जरूरत, दंड क्यों दे? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे इस काम से हमारे आश्रम का नाम भी ऊंचा होगा। तुम्हारा, मेरा, आश्रम का, तीनों का नाम बहुत ऊंचा होगा। तो इसमें तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और एक दिन तुम बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे और हमारे आश्रम का भी नाम होगा। गुरु का, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके गुरु का नाम भी अच्छा हो, उसके गुरु का नाम भी हो जाता है कि ये किसका शिष्य है, तो पता लगता है कि फला गुरु का चेला था, तो गुरु का नाम भी ऊंचा हो जाता है। अब सिर्फ 32 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया और 32 वर्ष की आयु तक इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया। क्योंकि आपको मैंने बताया कि बौद्ध और जैन धर्म नए नए चले थे उस समय, तो लोग उस तरफ झुकने लग पड़े थे। कोई बौद्धि हो रहा था, कोई जैनी हो रहा था। तो इस चीज़ों को रोकना था। इन चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। देश के चारों दिशाओं में घूमे, चारों दिशाओं में मठ बनाए। मैंने मठों का नाम भी बताया कि चारों दिशाओं में मठ बनाए, चार चार मठ बना। तो इस तरह से हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया शंकराचार्य। धन्यवाद।